तो अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। कल के सेशन में हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव कंसोलिडेशन को समझने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर मैंने आपको बताया कि एक टॉप के पास जब प्राइस चल रहा हो तो टॉप के पास नियर बाई रेजिस्टेंस किस तरीके से प्राइस को आप देखेंगे जिससे आपको समझ आएगा कि वो उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक मोमेंटम देगा या दोबारा एक डाउन साइड मोमेंटम देगा। ठीक है, वो एक रफली सेशन था। आप लोगों ने एक फिगर ले लिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन का महत्व क्या है, कितना इंपॉर्टेंस है आपकी ट्रेडिंग में। ठीक है, अब आज के सेशन में आपके सारे डाउट और पूरा एक सेटअप हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक बिगिनिंग टू एग्जीक्यूशन, कि चार्ट को देखने से लेकर एग्जीक्यूशन तक का आपका जो प्रोसेस है उस पूरे सफ़र को समझेंगे। ठीक है, कि जब भी आप किसी चार्ट को ओपन करें, ऐसे 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 किसी को भी ओपन करें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ट को देखना कैसे है, शुरुआत कैसे करनी है और उस कंसोलिडेशन को ट्रेड कैसे करना है। देखिए, ये हमारे पर्सनल सेटअप्स है सर, जैसे कि 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया, हमारा पर्सनल सेटअप है। ठीक है, सिर्फ हमारे ट्रेडर ट्रेड करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग S8 SMA यूज़ करते हैं, बोलते ATMA है, वो आइडेंटिफिकेशन है सर। ठीक है, और इसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन, तो ये नॉन फेलियर की तरह काम करते हैं। नॉन फेलियर समझते हैं कि गलती की गुंजाइश ना के बराबर है, इसी वजह से ये हाईली रिकमेंडेड है। हमारे ट्रेडर जो ट्रेड करते हैं ना, वो हाईली रिकमेंड, वो इतना पॉजिटिवली अपने सेटअप्स को ट्रेड कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई आपको एरर नहीं दिखेगा, कभी गलती की गुंजाइश नहीं रह जाती। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए। हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि किसी प्राइस को देखा कैसे जाए। ठीक है, अब कई लोग डाउट करते हैं कि सर मेरे पास इतना फंड नहीं है, मैं इक्विटी ट्रेड करता हूँ, ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करता। तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, जब आप इक्विटी इंट्राडे ट्रेड करें तो मेरे कहने के अनुसार 2 से 3 शेयर्स को प्रेफर कीजिएगा। एक तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व हुए, उसके साथ आप रिलायंस को रख सकते हैं, HDFC और ICICI बैंक। इन शेयर्स को ट्रेड कीजिएगा और इंट्राडे में 2 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब आपको मोमेंटम दिख रहे हो तभी ट्रेड कीजिएगा। जब विक्स हायर साइड ट्रेड कर रहा हो ना, तब ट्रेड कीजिएगा। जब विक्स बहुत नेगेटिव ट्रेड कर रहा हो और प्राइस की अप्रोच पॉजिटिव हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हो, तब ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, और देखिएगा गलती कितनी कम होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया बजाज फिनसर्व, तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और बजाज फाइनेंस का यहाँ पर ऐड करते हैं, बजाज फिनसर्व को ऐड करते हैं और इस तरीके से चार्ट को लगा लेते हैं। अब आप सोचिए कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन हुआ तो आप यहीं से पॉजिटिव कंसोलिडेशन को देखने लगेंगे, नेगेटिव कंसोलिडेशन को देखने लगेंगे? नहीं, इस तरीके से नहीं। हमको अपने ट्रेड प्लान पहले से बना कर रखने होंगे और उस क्राइटेरिया को जब प्राइस फॉलो करेगा तभी हमारे एग्जीक्यूशन होंगे। ठीक है, देखिए बहुत संयम रखिएगा, बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा एक एक पॉइंट, बस लास्ट तक, बिल्कुल अंतिम क्षण तक इस सेशन को देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले एक डेली टाइम फ्रेम को यहाँ पर रखिए सामने। सबसे पहला काम डेली टाइम फ्रेम को देखना होता है। अब डेली टाइम फ्रेम पे जाकर जहाँ हम ट्रेड करें, ट्रेड क्या कर रहे हैं, इस सेंटीमेंट को ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये देखिए कि इसके पहले ये लास्ट ट्रेड प्राइस है और लास्ट ट्रेड प्राइस से जो मार्किंग होती है वो होती है प्रीवियस रेंज की, कि कहाँ पर पहले प्राइस यहाँ से जब ट्रेड करके गया। तो जैसे अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 1748, तो इससे पहले कभी 1748 को प्राइस ने ट्रेड किया है क्या? अगर किया है तो वहाँ पर क्या सेंटीमेंट था, सबसे पहले वो देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो 3 कैंडल्स के आपको फॉर्मेशन दिखेंगे। मैं आपको बताऊं, 3 कैंडल्स इस तरीके से, एक कैंडल, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा कैंडल, और फिर ये तीसरा कैंडल। इसको हम बोलते हैं बॉडी डोजी बॉडी, और एक बॉडी साइज कैंडल दर्शाती है नेट वॉल्यूम को। मैंने आपको क्या बताया, ये रिप्रेजेंट कर रही है नेट वॉल्यूम को, जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है, पूरी खरीदारी है। इस पूरे एरिया में कोई सप्लायर रेंज नहीं है, इसका मतलब है खरीदारी लोअर रेंज पे हुई है, उसी के इम्पैक्ट से ये डिमांड दिख रहा है, कोई सेलर एरिया दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, अब ये कैंडल भी सेम, इसका रिपीटेशन है, इसमें भी पूरा बॉडी साइज है, ये भी नेट वॉल्यूम को दर्शा रही है। अब ये जो बीच में डोजी है ना, ये डिमांड और सप्लाई के न्यूट्रल होने को दर्शाती है, कि बायर सेलर न्यूट्रल हुए थे। तो ये एक ब्लॉक ऑर्डर रेंज होता है। जब भी 3 कैंडल्स के बीच में इस तरीके का कोई फॉर्मेशन दिखे,
आपको इस तरीके का फॉर्मेशन दिखे, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपके लिए, ये डोजी क्या होता है, ये सबसे बड़ा आपके लिए डिमांड या ब्लॉक ऑर्डर रेंज होती है। सप्लाई के लिए भी ब्लॉक ऑर्डर रेंज वही होगा, जैसे यहाँ पर ये ओवरलैपिंग कैंडल है, ये सबसे बड़ा सप्लायर एरिया है इसका। इसके बाद ही एक बॉडी साइज कैंडल, दूसरा ओवरलैप करते हुए कैंडल। ये सेटअप मैं आपको सिखाता हूँ, आप जाके डायरेक्ट चैनल को ओपन करेंगे तो भी दिखेगा। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाके आप सेशंस को देख सकते हैं, या हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। एक ओवरलैपिंग कैंडल है, इसके लो ब्रेक होने के बाद बड़े एग्रेसिव मोमेंटम मिलते हैं, वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये कैंडल के बाद ये डोजी, फिर एक बॉडी साइज, ये क्या है, ये एक ब्लॉक ऑर्डर रेंज है सप्लायर का। ये बॉडी साइज कैंडल, ये डोजी, ये एक ब्लॉक ऑर्डर रेंज है सप्लायर का। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये ब्लॉक ऑर्डर रेंज आपको सीखना है, तो मैं एक एक अलग अलग से डेडिकेटेड सेशन करके आपको बताऊंगा। हालांकि अभी जब मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन की सीरीज़ की शुरुआत कर ही दी है, तो एक बात समझिए, अब इस पर आपको पूरे से मास्टर्स करना है पूरी तरीके से। तो मैं कोशिश करूंगा कि डेली एक सेशन आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन के एग्जाम्पल पे किया जाए, जिससे आपको ये समझ आए कि कैसे आप अपनी ट्रेड को अप्रोच करेंगे, कैसे प्लान करेंगे और कैसे एग्जीक्यूशन तक ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने देखा, तो इस दायरे को हम बोल रहे हैं कि एक बॉडी साइज कैंडल, ये इसके बाद ये डोजी, और दूसरा बॉडी साइज कैंडल, और इसमें लोअर विक भी है, तो एक अच्छा परफॉर्म है, और उसके बाद मोमेंटम, ठीक है। तो सबसे बड़ा ब्लॉक ऑर्डर रेंज आपको कहाँ दिखता है, इस बॉडी साइज के बाद इस डोजी के फॉर्मेशन में। मार्क कीजिए इस डोजी को, मार्क कर लिया सर। अब डेली टाइम फ्रेम को हम ट्रेड कर रहे थे, डेली टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफिकेशन देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन को जब आप ट्रेड करने जाएंगे ना, तो ट्रेड तो हम लोग इंट्राडे में करेंगे, तो हमारा जो टाइम फ्रेम होगा एग्जीक्यूशन का, वो तो 2 से 5 मिनट या 10 मिनट मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। या तो आप 5 मिनट के ट्रेडर हैं या 10 मिनट, और हम जो पर्सनली ट्रेड करते हैं वो सर 2 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो आप 2 मिनट को अगर रखना चाहें तो सबसे बेहतर, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मैं क्या कहता हूं, जब डेली टाइम फ्रेम सिर्फ हमको आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करना है कि हम किस टेरिटरी को ट्रेड कर रहे हैं, किस प्राइस के पास ट्रेड कर रहे हैं। अब देखिए, ये ब्लॉक ऑर्डर रेंज है, क्योंकि यहीं 1755 से प्राइस ने हाई लगाए थे 1988। अब आप वहां पर डायरेक्टली ब्रेक करने आ गए, ठीक है। तो अनटेस्टेड रेंज और ब्लॉक रेंज, तो ये तो पता लग गया कि ये डिमांड का रेंज है। यहां से इतनी बड़ी डिमांड उठी थी, 1750 का प्राइस 2000 250 पॉइंट की रैली देकर गया। तो उस प्राइस के पास जब आप दोबारा लौटेंगे, तो अब यही हमको उस बिहेवियर को पहचानना है। क्या देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करने का मतलब क्या है, आपने सपोर्ट की मार्किंग की, अब प्राइस वहां आ रहा है तो यही तय नहीं कर पा रहे हैं बेचें या खरीदें, दिक्कत तो यही है। रेजिस्टेंस को मार्क किया, प्राइस वहां पहुंचा, अब यही नहीं तय कर पा रहे हैं खरीदें या बेचें, बाई और सेल, यही तो तकलीफ है। तो हमको एक राइट डिसीजन पे पहुंचना होगा, सही निर्णय लेना होगा कि यहाँ पर लॉन्ग किया जाए या शॉर्ट किया जाए। उसके लिए हमको आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, पॉजिटिव या नेगेटिव कंसोलिडेशन। अब है तो ये ब्लॉक ऑर्डर रेंज, लेकिन कितने बड़े सेलर हैं, ये बायर उनसे बड़े हैं कि नहीं है, ये हमको पहचानना आना चाहिए सर, ठीक है। इसी के लिए हमको जो नीड पड़ रही है वो किसकी पड़ रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन की। तो यहाँ पर अब हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कंसोलिडेशन जो इस रेंज के पास हो रहा है वो पॉजिटिव कंसोलिडेशन है या नेगेटिव। तो सबसे पहले लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आके आप गौर कीजिए कि जब प्राइस ने इस लेवल को हिट किया, इतना प्राइस अभी नहीं देखना है, इस स्ट्रक्चर को भी नहीं देखना है, ये रेंज देख ली ना कि प्राइस गिरते हुए इस रेंज के लो ब्रेक करने आया। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, उस बॉटम की कैंडल को मार्क करना जो पहले बन गई, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिए, बॉटम का कैंडल मार्क करना। अब आप बॉटम का कैंडल मार्क कीजिए सर, ये लास्ट कैंडल है, देख पा रहे हैं, ये लास्ट कैंडल मार्क कर लिया। इस मार्किंग को आगे आप जहाँ तक चाहें बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से मैं एक रेंज को मार्क करता हूँ जिससे आपको आसानी हो। अब इससे ये पता लगेगा, होगा क्या पता, ये अभी हम लोगों ने उसी रेंज को मार्क किया है जो एक आपकी डेली टाइम फ्रेम की रेंज है। देखिए, कोई आपके समझने में दुविधा नहीं होनी चाहिए, मैं चीज़ों को बार बार दोहरा के बताऊंगा, तकलीफ मत लीजिएगा बिल्कुल भी। अब ये आपके लिए एक डेली रेंज था, ठीक है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर हम लोग देख रहे हैं कि उस सपोर्ट के पास प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि प्राइस ने अपनी लास्ट कैंडल जो बनाया इसके नीचे, तो यहाँ पर सेलर क्या करेगा, जो एग्रेसिव शॉर्ट करते हुए आ रहा है उसको दिखेगा कि ये लास्ट लो, ये तो ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ सेल कर दीजिए। जिन लोगों ने सेल किया सभी का पैसा गया ना सर, क्यों, उन्होंने पॉजिटिव कंसोलिडेशन को ही ध्यान में नहीं रखा, इसी कारण से गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने तो मार्किंग करके बैठे थे कि ये लास्ट कैंडल है, और देखिए पॉजिटिव कंसोलिडेशन एक बॉटम के पास कैसे होता है,
कि अगर 100 रुपये का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है एलटीपी, जैसे यहाँ पर लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है 1694 और इस कैंडल का हाई क्या है 1698, तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस अगर 100 रुपया है और उस कैंडल का हाई 101 रुपया है या क्लोजिंग, तो उस कैंडल के अबव 101 के अबव लगातार कॉन्जिक्यूटिव अगर कैंडल क्लोज कर रही हैं तो ये एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। पॉजिटिव कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, यहां से दोबारा प्राइस के अप ट्रेंड में जाने की संभावना है, रिवर्स होने की संभावना है लोअर टाइम फ्रेम पे तो कम से कम बिल्कुल परफेक्टली। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई प्राइस अपनी लास्ट कैंडल गिरावट के बाद लोअर लोज के बाद अपनी लास्ट कैंडल, ये लोअर लोज के फॉर्मेशन और अपनी लास्ट कैंडल के अबव क्लोज करके लगातार कंसोलिडेट करे। अब देखिए एक कैंडल के बाद लगातार सारी कैंडल्स ने, यही टॉप बिहेवियर है, लगातार सारी कैंडल्स ने क्लोज क्या किया, इस कैंडल के लास्ट कैंडल के अबव की क्लोजिंग है, पूरा कंसोलिडेशन चला है। अब इससे एक बात तय हो गई कि हम लॉन्ग की पोजीशन का एग्जीक्यूशन करेंगे, लेकिन प्राइस में तो बहुत बड़ा पैनिक है। देखिए कितना बड़े डाउनफॉल के साथ हम लोग आ रहे हैं, 1750 को ट्रेड करने आए हैं, 1700 के आसपास के ये लेवल है और गिरते हुए हम लोग कहाँ से आए हैं, 2000 के आसपास के लेवल से आए हैं 300 पॉइंट की गिरावट के बाद। लेकिन ये एक अनटेस्टेड रेंज है, तो छोटे टाइम फ्रेम पर हमको उसका बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करेंगे, वेट करेंगे क्या प्राइस कर क्या रहा है वहां पर, तो हमको दिखा एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन। इससे एक बात तय हो गई कि अब अगर ये ब्रेकडाउन होगा, इस लेवल को ब्रेक किया जाएगा तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे। देखिए पॉजिटिव कंसोलिडेशन देख लेने मात्र से एग्जीक्यूशन नहीं होता, बहुत ध्यान से समझिए। पॉजिटिव कंसोलिडेशन एक व्यवहार है, बिहेवियर है, जो ये बताता है बायर्स अच्छे हैं या नहीं है। इससे ये तय हो गया एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन देखने से कि बायर्स बहुत अच्छे हैं, उनका लास्ट बाइंग प्राइस तो 1694, उनका कंसोलिडेशन रेंज 1710, 12, 15 है। बात क्लियर हो रही, तो अपने लास्ट बाइंग प्राइस से बहुत दूर कंसोलिडेट कराया है। तो इतने अच्छे खरीदार हैं कि अगर आप दोबारा उनकी रेंज को ट्रिगर करने जाइएगा ना, तो वो आपको उस रेंज के नीचे ट्रेड नहीं करने देंगे। ये बात सबसे पहली बात है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्राइस एक नेगेटिव अप्रोच के साथ आया, एक डाउन ट्रेंड के साथ आया, अब वो पॉजिटिव कंसोलिडेशन किया, तो एक जो यहाँ जिन लोगों ने शॉर्ट किया, यहाँ शॉर्ट करके पैसा कमाया, यहाँ शॉर्ट करके पैसा कमाया, उनके माइंड में बस एक बात चल रही है क्या, जैसे ये लास्ट स्विंग लो ब्रेक होंगे शॉर्ट करेंगे। क्यों, यही करते हुए वो आगे बढ़ते हुए आए और वो एग्रेसिवली ये काम करेंगे। इस बार हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम वेट कर रहे थे एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन जो हमको दिख गया। तो इसका मतलब है एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन के बाद सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं, सेलर्स को कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग यहाँ शॉर्ट करते हुए आए, इनको अगर ट्रैप कर ले ये बायर, तो वहां पर हमको एक मोमेंटम की पूरी गुंजाइश है कि नहीं है। तो प्राइस जब भी एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन के बाद दो तरीके के मोमेंटम होते हैं। प्राइस अपने लास्ट स्विंग हाई ब्रेक करके निकल जाए तो मोमेंटम, वो भी तभी होगा जब प्राइस एक बार इस रेंज को टच करेगा, फिर जाकर डब्ल्यू फॉर्मेशन बनता है, फिर वो हाई ब्रेक होते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका होता है सर कि प्राइस एक बार सेलर्स की ट्रैपिंग करे, जो लोग शॉर्ट करने बैठे हैं ना, उनका पैसा खाया जाए। कैसे खाया जाएगा, इस रेंज के नीचे जैसे ही प्राइस आया, इस पॉजिटिव कंसोलिडेशन का जो लास्ट लो लगा है, तो हम लोगों ने तो पहले आइडेंटिफाई कर लिया 1694 98 की रेंज में एक बहुत एग्रेसिव बाइंग पड़ी हुई है। तो प्राइस जैसे ही इस रेंज में आया और टच किया, तो यहाँ पर सेलर्स ने क्या किया होगा, सेल सेल सप्लाई, सिर्फ शॉर्ट की पोजीशन बन रही है और वहां पर आप वेट एंड वॉच की स्थिति में है। आप ट्रैपिंग का वेट कर रहे हैं कि कैसे ये सेलर ट्रैप कर दिए जाएं, जो लगातार पैसा कमाते हुए आगे बढ़ रहे थे, लगातार शॉर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और सेलर्स को ट्रैप कैसे देखते हैं कि लास्ट स्विंग लो के नीचे की क्लोजिंग मिलने लगे और दोबारा प्राइस उसी रेंज में आके ट्रेड करने लगे। तो ये दो चीज़ें, प्राइस ने क्या किया, अपने लास्ट स्विंग लो को ब्रेक डाउन किया। यहाँ पे देखिए लास्ट स्विंग लो को ब्रेक डाउन किया, ये ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन के बाद प्राइस ने एक हाई लगाया, ये इन्वर्टेड हैमर। जैसे ये हाई निकले, अब समझ लीजिए ये सारे सेलर्स जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट की पोजीशन पैनिक क्रिएशन के लिए लिया, वो सारे ट्रैप हो गए। ये होता है पॉजिटिव कंसोलिडेशन का पावर। कैसे पहुंचे, जरा समराइज कीजिए चीज़ों को। डेली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट कैंडल ब्लॉक ऑर्डर रेंज को हमने आइडेंटिफाई किया। उस ब्लॉक ऑर्डर रेंज को जब प्राइस ने ट्रिगर किया, तो हम लोगों ने देखा कि प्राइस वहां पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, शॉर्ट किया जाए या लॉन्ग। तो हमको देखने को मिला एक नेगेटिव कंसोलिडेशन की बजाय पॉजिटिव कंसोलिडेशन। तो नेगेटिव कंसोलिडेशन दिखता तो लो ब्रेक करने पे शॉर्ट का हम लोग प्लान करते, लेकिन प्राइस ने हमको पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिखाया, तो हम इस लो ब्रेक होने के बाद शॉर्ट की एंट्री नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जिस चीज़ से हम बचे हैं ना, वो बचे हैं एक रॉन्ग एंट्री से, गलत एग्जीक्यूशन से सबसे पहले सेफ हुए, क्योंकि हम एक सपोर्ट के पास प्राइस को बिहेवियर को पहचानना सीख गए।
अब हम ये जान गए कि प्राइस का व्यवहार दिखेगा कैसा जब लो ब्रेकडाउन होंगे, ठीक है। अब इसी प्राइस के पास से प्राइस दोबारा लौट रहा है, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि जो सेलर्स यहाँ पे ट्रैप होंगे, जो यहाँ शॉर्ट करके बैठे, उसमें हम भी अगर होते, अगर प्राइस को पॉजिटिव ना देखते तो, ठीक है। अब जैसे ही ये सारे सेलर्स की पोजीशन ट्रैप की जाएगी, जो लोग शॉर्ट करके बैठे हैं, तो मार्केट क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन मोमेंटम करेगा, उनके एसएल एरिया को ट्रिगर करेगा। और जो लोग इस रेंज को शॉर्ट करें, उनके एसएल एरिया क्या होंगे, पहला एसएल एरिया यही स्विंग हाई होगा, दूसरा ये स्विंग हाई, उसके बाद ये स्विंग हाई, और उसके बाद ये। इन सारे लेवल्स को प्राइस क्या करेगा, ट्रिगर करेगा, सारे लेवल्स को। अभी हम यहाँ पहुंचे हैं, कल के सेशन में आप देखेंगे, आज के सेशन में, कि प्राइस ये 1770 को भी या तो मॉर्निंग में खुलते ही ट्रिगर कर दे, उसके बाद गिरावट कुछ भी करे, लेकिन यहाँ तक के टारगेट कंफर्म है। जिन लोगों ने यहाँ तक के स्टॉप लॉस रखे, वो सारे एसएल हंट किए जाएंगे। यहाँ तक तो हम लोग कर चुके, इस सप्लाई एरिया तक तो कर चुके, यहाँ तक का जो स्विंग आई है, यहाँ तक के सारे 1760 के सारे एसएल हंटिंग हो चुकी, ठीक है। तो ये मोमेंटम क्या है, एसएल हंटिंग। जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया ना पॉजिटिव कंसोलिडेशन के बावजूद, उनको ये सजा मिली है सर, ये अपना पैसा देकर जाइए। और इसी में हम इस मोमेंटम में पैसा कमाते हैं। आप यहाँ पे लॉन्ग करेंगे और ये आपके एग्जीक्यूशन कि आपके टारगेट क्या होंगे, जो भी लास्ट स्विंग हाई आपको दिख रहे हैं वो आपके टारगेट होंगे, ठीक है। जैसे ये लास्ट प्रीवियस डे हाई है, तो प्राइस यहाँ तक ट्रिगर करने जाएगा, 1760 तक ट्रिगर करने गया। अब ये स्विंग लो ब्रेक नहीं हो रहे हैं, तो हमको पता है कि प्राइस 1770 तक बिल्कुल परफेक्टली ट्रिगर करेगा, सारे स्टॉप लॉस को उठाएगा। उसके बाद लिक्विडिटी उठाकर फिर गिरे तो अलग बात है, लेकिन पहला मोमेंटम ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि पॉजिटिव कंसोलिडेशन का आइडेंटिफिकेशन और ट्रैपिंग पर एग्जीक्यूशन या डब्ल्यू फॉर्मेशन पर एग्जीक्यूशन। अब इन चीज़ों को मैं रिपीट करता रहूँगा, दोहराता रहूँगा। ये एक बार मैंने आपको पॉजिटिव कंसोलिडेशन का एक एग्जाम्पल दिया, अब ऐसे कई एक एग्जाम्पल आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। डेली 1:30 का जो 1:45 का सेशन दोपहर का हम करते हैं, डेली एक सेशन पॉजिटिव कंसोलिडेशन और नेगेटिव कंसोलिडेशन की अप्रोच पे करेंगे, और डेली कुछ ना कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, जिससे 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपको अच्छे से कमांड बन जाए प्राइस पर कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे नियर बाई रेजिस्टेंस को मार्क करके या नियर बाई सपोर्ट के प्राइस को मार्क करके, और वहां से मोमेंटम के लिए सही पोजीशन का एग्जीक्यूशन करेंगे। बात क्लियर हो गई। अगर इस सेशन में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, और अगर आप क्लासेस में आना चाहें तो एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, ठीक है। उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली क्लासेस में आ सकते हैं। धन्यवाद।